बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक बहुत अच्छी खबर मौसूल हुई दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुम की रिहाई के ताल्लुक़ से। क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब की रिहाई मुमकिन है? हम आपको बताते चलें, जबरन मजहब तब्दील कराने के इल्ज़ाम में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस वक्त मौलाना जेल के अंदर है। क्या कोई सूरत ऐसी भी निकल सकती है कि मौलाना की रिहाई हो सकती है? बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। आइए नाज़रीन किराम, हम आपको वो खबर पढ़कर सुनाते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ताल्लुक से आई एक अच्छी खबर। गुज़िश्ता दिनों लखनऊ की खुसूसी सेशन अदालत ने मुबैना जबरन मजहब तब्दील कराने के इल्ज़ाम में मशहूर आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 मुल्ज़िमीन को कसूरवार ठहराया था। निचली अदालत ने 12 मुल्ज़िमीन को उम्र कैद और 4 मुल्ज़िमीन को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को मुल्जिम इरफान शेख ने लखनऊ हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर गुज़िश्ता कल लखनऊ हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान इरफान खान के दिफा में जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब सीनियर एडवोकेट ओपी तिवारी और एडवोकेट फुरकान पठान पेश हुए। खुसूसी सेशन अदालत से सजा पाने वाले मुल्जिमीन में से इरफान शेख पहला मुल्जिम है जिसने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दौरान समाअत 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार एडवोकेट ओपी तिवारी ने बताया कि निचली अदालत ने अर्ज गुजार को नाकाफी सबूत और शवाहिद मौजूद होने के बावजूद उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिस पर नजरसानी की जरूरत है। एडवोकेट ओपी तिवारी ने अदालत को मजीद बताया कि जिन दफात के तहत निचली अदालत ने अर्ज गुजार और दीगर मुल्जिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, उसका इतलाक होता ही नहीं। एडवोकेट ओपी तिवारी ने अदालत को मजीद बताया कि इस मुकदमे की बुनियाद ही गैर आईनी है, लिहाजा मुल्जिमीन को सजा देने वाले निचली अदालत के फैसले को मुस्तरद कर देना चाहिए। एडवोकेट ओपी तिवारी के दलाइल की समाअत के बाद 2 रुकनी बेंच ने इस्तिगासा को नोटिस जारी किया और 5 हफ्ते के अंदर अपना एतराज दाखिल करने का हुक्म दिया। रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से अर्ज गुजार की अपील पर एतराज दाखिल करने के लिए 8 हफ्तों का वक्त तलब किया था, जिस पर एडवोकेट ओपी तिवारी ने एतराज करते हुए अदालत को बताया कि अर्ज गुजार दौरान ट्रायल जमानत पर था, लेकिन निचली अदालत का फैसला आने के बाद उसे जेल वापस जाना पड़ा, लिहाजा अर्ज गुजार की अपील और जमानत की अर्जदाश्त पर जल्द अज जल्द समाअत की जाए। 2 रुकनी बेंच ने इस्तिगासा को नोटिस जारी करने के साथ साथ ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और मुकदमे की समाअत नवंबर के महीने में किए जाने का हुक्म जारी किया है। अर्ज गुजार इरफान शेख की जानिब से लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल अपील को एडवोकेट आरिफ अली और एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने तैयार किया है, जिसमें तहरीर है कि इस्तिगासा मुल्जिम के खिलाफ अदालत में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका है, जिसकी बुनियाद पर मुल्जिम को उस मुकदमे में कसूरवार ठहराया जा सके। उस मुकदमे में इस्तिगासा ने मुल्जिमीन के खिलाफ गवाही देने के लिए 24 सरकारी गवाहों को पेश किया, जिसमें चीफ तफ्तीशी अफसर की गवाही भी शामिल है, लेकिन इन तमाम गवाहान की गवाही कानूनन पुख्ता नहीं है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुना दी, जिस पर नजरसानी की जरूरत है। अर्जदाश्त में मजीद तहरीर है कि मुल्जिम इरफान और दीगर मुल्जिमीन के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहान के बयानात में खुला तजाद है। गवाहान ने अदालत में पहली मरतबा मुल्जिम इरफान के दीगर मुल्जिमीन के साथ ताल्लुक का जिक्र किया था। मुल्जिम इरफान की गिरफ्तारी ही मशकूक है, क्योंकि मुल्जिम इरफान का नाम FIR में दर्ज ही नहीं किया गया था, बल्कि बाद में उसे दीगर मुल्जिमीन के बयानात की रोशनी में गिरफ्तार किया गया। अर्जदाश्त में मजीद तहरीर है कि गवाह इस्तिगासा लक्ष्मी गुप्ता और अद्यत्ता गुप्ता ने 2020 में इस्लाम कबूल किया था, जबकि उत्तर प्रदेश फिरोहेशबन
ऑफियन लॉफुल कन्विजन ऑफ रिलीजन कानून 2021 में बना था, लिहाजा उस कानून का इतलाक इस मुकदमे पर होता ही नहीं। नीज इस कानून के मुताबिक मुतासिर या उसके रिश्तेदार FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मौजूदा मुकदमे में विनोद कुमार ATS अफसर ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी बुनियाद पर मुल्जिमीन के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया जो गैर कानूनी है। इसके बावजूद निचली अदालत ने मुल्जिमीन को कसूरवार ठहराया है। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब को जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए, बारी ताला रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना की उम्र में, इल्म में, अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। बारी ताला हजरत मौलाना के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। तमाम शुरूर व फितन से मौलाना के घर वालों की हिफाजत फरमाए।